अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2021। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड एज 31 मार्च 2021। नील लिमिटेड का, गगन लिमिटेड का कैपिटल दे रखा हुआ है, उसके बाद करंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है, एसेट में क्या दे रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, करंट एसेट। तो ये हम लोग को एसेट एंड लायबिलिटी का दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए। फॉलोइंग आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ न्यू कंपनी विल बी 25 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच। तो ये हम लोग के पास ऑथराइज कैपिटल दे रखा हुआ है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे क्या है, लाइबिलिटीज़ ऑफ नील लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू टू गगन लिमिटेड फॉर द परचेज मेड। तो लाइबिलिटी यहाँ पे 50,000 दे रखा हुआ है जो इंक्लूडेड हैं। लाइबिलिटी ऑफ नील लिमिटेड इंक्लूडेड 50,000 ड्यू टू गगन लिमिटेड फॉर द परचेज मेड। तो परचेज के लिए लाइबिलिटी दे रखा हुआ है। आगे क्या है, गगन लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 20% ऑन द सेल टू द नील लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या इंक्लूडेड है, रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व यहाँ पे इंक्लूडेड है। आगे थर्ड में क्या दे रखा हुआ है, नील लिमिटेड हैड परचेज गुड कॉस्टिंग 10,000 फ्रॉम गगन लिमिटेड। ऑल दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन करेंट एसेट ऑफ नील लिमिटेड। तो यहाँ पे इंक्लूडेड है एज एट 31 मार्च 2021। तो क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट भी क्या है, इंक्लूडेड है, अनरियलाइज प्रॉफिट। आगे क्या है, द एसेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। नील लिमिटेड का, गगन लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी हो गया 5,25,000 का, गगन लिमिटेड का 6,75,000 का, फिर बिल्डिंग है 7,75,000, 6,48,000 का। आगे हम लोग को दे रखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन इज़ टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। किस तरह से परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हुआ है ये हम लोग को दे रखा हुआ है, पढ़िए। इशूड 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच। तो यहाँ 24,000 इक्विटी शेयर देना है 25 ईच करके। फुल्ली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रेसिडिंग 2 ईयर। तो यहाँ के 2 ईयर का प्रॉफिट है उसके प्रपोर्शन में यहाँ पे मिलने वाला है 24,000 का इक्विटी शेयर नील लिमिटेड को एंड गगन लिमिटेड को। तो ये हो गया। आगे प्रॉफिट दे रखा हुआ है, इसी दोनों प्रॉफिट का प्रपोर्शन में क्या मिलेगा, इस दोनों को नील या गगन लिमिटेड को 24,000 इक्विटी शेयर में से हिस्सा कितना किसका होगा इसके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। आगे क्या है, प्रॉफिट तो दे रखा हुआ है। आगे है सी नंबर का, इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। तो इशू करना है प्रेफरेंस शेयर के बदले 12% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप इशू करना है, एट पार में करना है। टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर का इनकम होगा वो इक्वल होना चाहिए 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। तो नेट एसेट जितना होगा उसमें उसका 8%, नेट एसेट का 8% इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर का इनकम। यही यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर का इनकम जितना होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर का इनकम जितना भी होगा वो 8% ऑफ नेट एसेट होगा इन द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2021। और उसके बाद क्या है, आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ नेट एसेट कैसे निकलेगा, रिवैल्यूएशन करने के बाद। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ है। आगे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड टू नील एंड गगन लिमिटेड। तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुआ है ये हम लोग को निकालना है। आगे परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो ये हम लोग को 2 चीज़ निकालना है। सबसे पहले नंबर ऑफ कितना शेयर इशू किया गया है गगन लिमिटेड को या नील लिमिटेड को, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन। तो आ जाइए कॉपी में, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट दे रखा हुआ था। उसके बाद बोला था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में दे रहा हुआ था कि हम लोग को चाहिए ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के नाम कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग को परचेज कंसिडरेशन में जरूरत है, तो आंसर इज नहीं। सेकेंड हम लोग को दे रखा हुआ था अनरियलाइज प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में कि ये परचेज हुआ था इसका, तो इसका सेल हो गया, यही लायबिलिटी दे रखा हुआ, तो उसको भी हम लोग को जरूरत है नहीं। थर्ड में हम लोग को दे रखा हुआ था यही क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट का, तो इसका भी ज़रूरत हम लोग को नहीं है।
तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 तक का तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है। फोर्थ में हम लोग को दे रखा हुआ था, फोर्थ में रिवैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन का दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, तो इसका ज़रूरत हम लोग को है। क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ बोला था नेट एसेट जब निकालेंगे तो रिवैल्यूएशन करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर के लिए नेट एसेट निकालेंगे तो रिवैल्यूएशन करने के बाद इसका ज़रूरत है। आगे हम लोग को 5th नंबर में दे रखा हुआ था कि 24,000 इक्विटी शेयर हम लोग को इशू करना है नील को एंड गगन को, किसके रेशियो में? तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के प्रपोर्शन में हम लोग को इशू करना है, तो इसका भी ज़रूरत है। इसी 5 में फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट दे रखा हुआ था, तो प्रॉफिट का भी ज़रूरत हम लोग को पड़ गया। थर्ड में क्या दे रखा हुआ था? थर्ड में हम लोग को प्रेफरेंस शेयर में दे रखा हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर का इनकम जितना होगा 12%, प्रेफरेंस शेयर का हम लोग का जितना इनकम होगा उतना ही इक्वल होना चाहिए। इनकम ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू 8% ऑफ नेट एसेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो यही हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड होगा नील लिमिटेड को एंड गगन लिमिटेड को। तो ये आ जाइए सबसे पहले, ये रहा नील लिमिटेड एंड ये गगन ही है ना, गगन लिमिटेड का, ठीक है। अब देखिए 24,000 तो टोटल इक्विटी शेयर है इनटू नील लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? नील लिमिटेड का टोटल अगर प्रॉफिट करते हैं हम लोग तो 4,75,000 जो हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है। नील लिमिटेड का प्रॉफिट अगर हम लोग करेंगे, नील लिमिटेड का प्रॉफिट तो हम लोग को सम्स में दे रखा है ना 4,75,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4,75,000 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट करेंगे नील प्लस गगन का, तभी तो हम लोग इसके रेशियो में बांट सकते हैं ना। तो 4,75,000 प्लस 525,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 10 लाख। इससे हम लोग का नील का निकल के आ जाएगा एंड 24,000 इंटू गगन का हम लोग का प्रॉफिट कितना रखा 5,25,000 डिवाइड बाय 10 लाख। तो इससे हम लोग का क्या किसका निकल के आ जाएगा? गगन लिमिटेड का निकल के आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं 24,000 इंटू 475 डिवाइड बाय 1,000। ये हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया 11,400। नील का गगन का कितना आएगा आप लोग खुद कीजिए, $12,600। तो यहाँ तक तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया। इक्विटी शेयर मतलब आंसर नंबर 1 का पार्ट ए, आई का पार्ट ए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ गया। अब हम लोग को पहले वर्किंग नोट बनाना होगा, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में क्या बनाना है? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट निकालिए। नील लिमिटेड है एंड दूसरा क्या है? गगन लिमिटेड। नील लिमिटेड का सबसे पहले एसेट में क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 5,25,000, 6,75,000। बिल्डिंग दे रखा हुआ है, फिर ये आप लोग खुद कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी हो गया हम लोग का, बिल्डिंग हो गया, उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? करेंट एसेट। करेंट एसेट कितना दे रखा हुआ बैलेंस शीट से? 163,500 एंड दूसरा का कितना दे रखा हुआ है? 158,600। ये हो गया। माइनस क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी कितना दे रखा हुआ है सम्स में? 623,500 एंड गगन का दे रखा हुआ है 557,600। 557,600 ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है एसेट एंड लाइबिलिटी का। तो इससे हम लोग को नेट एसेट निकल के आ जाएगा। नेट एसेट निकालिए।
525,000 प्लस 775,000 प्लस 163 500 माइनस 623 500। तो ये हम लोग का कितना आ गया 8,40,000। ये हम लोग आ गया 924,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया नेट एसेट आ गया। अब इनकम प्रेफरेंस शेयर का इनकम 8% ऑफ नेट इनकम नेट एसेट का इक्वल होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर का इनकम 8% ऑफ नेट एसेट होना चाहिए। तो यहाँ आ जाइए और सॉल्यूशन नंबर सेकंड बनाते हैं। बी पार्ट समझ लीजिए, फर्स्ट का बी पार्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख लीजिए, नील का एंड गगन का। तो नेट एसेट दे रखा हुआ है 8,40,000 का एंड 9,24,000 का। 8% ऑफ नेट एसेट्स हम लोग 8% निकालेंगे, कितना होने वाला है। तो 8,40,000 का 8%, तो ये हम लोग का आ गया 67,200 एंड 9,24,000 का 8%, तो ये हम लोग का हो गया 73,920। ये हम लोग का नेट एसेट आ गया। अब नील लिमिटेड के लिए ये तो 12% इनकम का इक्वल है, तो 67,200 हम लोग को तो 100% निकालना है कि कितना प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। तो इंटू 100 कर दिए और उसके बाद ये कितना परसेंट इनकम का इक्वल था, ये एक बार यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए मान के रखो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख टोटल रुपीज़ में कितना है 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। ये था 12% प्रेफरेंस शेयर, तो इसका इनकम कितना होने वाला है। तो 1 लाख है फेस वैल्यू, जिसका 12% हम लोग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो ये इनकम तो आपको समझ में आ गया ना कि 12,000 इनकम कैसे आया, कि जितना प्रेफरेंस शेयर रहेगा, जितना प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू करेगा हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं। तो 12% है तो हम लोग को 12,000 आ गया। अब इसी में हम लोग को 12,000 सिर्फ दे रखा हुआ है, सम्स में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है 12,000 दे रखा हुआ है कि हम लोग को 12,000 इनकम है, इससे निकालना है प्रेफरेंस शेयर। हम लोग को सम्स में दूसरा मान लीजिए 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है, जिसका इनकम कितना है 12,000, इससे हम लोग को प्रेफरेंस शेयर निकालना है। तो ये 12% इनकम है 12,000, तो 100% कितना होगा, तो 100/12 करेंगे इंटू 12,000 करेंगे, तो ये हम लोग का टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना आ गया 1 लाख का आ गया। तो यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं कि 67,200 हम लोग का इनकम है, जो 12% इनकम है, बट टोटल हम लोग को प्रेफरेंस शेयर निकालना है, तो इंटू कितना कर दिए 100 कर दिए। तो हम लोग को ये आ गया 67,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का कितना आ गया 5,60,000 का 5,60,000 का हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया प्रेफरेंस शेयर, जिसका फेस वैल्यू कितना है 5,60,000। एंड इसी तरह से दूसरा का निकालें, ये 60,000 हो गया। इसी तरह से दूसरा का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 73,900 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 73,900 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का कितना आ गया ये हम लोग का आ गया 6,16,000। अब नंबर ऑफ़ शेयर कितना होगा ये निकालना है हम लोग को। नंबर ऑफ़ शेयर कितना होगा, तो एक शेयर तो 10 का है, तो नंबर ऑफ़ शेयर कितना हो जाएगा इस टाइम में 56,000 का, एंड यहाँ पे आ जाएगा 61,600 का नंबर ऑफ़ शेयर में। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया, ये आ गया नंबर ऑफ़ शेयर। अब सेकेंड पार्ट निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं नील लिमिटेड का एंड गगन लिमिटेड का। तो परचेज कंसिडरेशन में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कितना दिया, तो इक्विटी शेयर हम लोग को
नील लिमिटेड के लिए था कितना था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया था नील लिमिटेड के लिए 11,400 11,400 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसका फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ था, सॉरी उस हाँ 25 दे रखा हुआ था, तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर गगन के लिए 12,600 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12,600 ही है ना, ये आ गया 11,400 इंटू 25, तो ये हम लोग का आ गया 2,85,000, ये आ गया 3,15,000। 12% प्रेफरेंस कितने का दिया है, तो 12% प्रेफरेंस अभी हम लोग निकाले थे 5,60,000, 6,16,000, तो 5,60,000 एंड 6,16,000। इस तरह से टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, $8,45,000, 9,31,000। तो ये इस तरह से हम लोग का परचेज कंसिडरेशन भी निकल गया एंड नंबर ऑफ शेयर भी निकल गया, और सम्स नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5।